Good morning, everyone. Today we will continue with HTML and आज हम HTML में कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में, उनका कैसे हम साइज चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, लाइन ब्रेक्स कैसे बनाएंगे, कैसे टेक्स्ट को सेंटर में यूज़ करेंगे और किस तरीके से हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस, कमेंट्स कैसे अप्लाई करेंगे अपने वेब पेज पर, वो सभी करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है text formatting elements in HTML. HTML provide us with a variety of text formatting elements that you will definitely enjoy while using. HTML हमें डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है जो हम काफ़ी अच्छे से अपने वेब पेज पर अप्लाई कर सकते हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। देयर आर सम स्पेशल टैग्स दैट फोकस ऑन द फॉन्ट्स, हेडिंग एंड इफेक्ट्स। यहाँ कुछ स्पेशल टैग्स होते हैं जो फॉन्ट पर, हेडिंग्स पर और इफेक्ट पर फोकस करते हैं। जैसे अगर आपको टेक्स्ट बोल्ड बनाना है या इटैलिक बनाना है, वो सभी। दे आर सपोर्टेड बाय पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर लाइक MS वर्ड। जो कोई भी पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर सपोर्ट करता है, जैसे MS वर्ड। MS वर्ड में हम साइज़ चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, है ना। उसमें हम सेंटर लगा सकते हैं, हेडिंग्स बना सकते हैं। तो वो सभी हम MS वर्ड में जो काम करते हैं वही हम HTML में भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, उसको करना सीखेंगे। सबसे पहले है चेंजिंग साइज, कलर एंड स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। अगर आप अपने टेक्स्ट का साइज़, कलर या स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉन्ट टैग का यूज़ करना है। और इस टैग से आप अपने जो भी साइज टेक्स्ट है उसका साइज़, कलर और स्टाइल आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट सेगमेंट्स में भी आप डिफरेंट लुक्स और डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, जैसे इसके लिए हमें फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करना है। तो आप पहले लिखेंगे फ़ॉन्ट एंड देन फेस। फेस इज़ अ एट्रीब्यूट एंड आप यहाँ पर किसी भी फ़ॉन्ट का नाम लिख देंगे, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, है ना, बुकमैन ओल्ड स्टाइल, मोनोटाइप कुर्सिवा, एरियल, एयर ब्लैक। डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट टेक्स्ट होते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल्स होती हैं। आप यहाँ पर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद साइज़ इक्वल्स टू वैल्यू। वैल्यू में आप साइज़ की वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू होती है 1 to 7। आप क्या करेंगे कि आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं। 1 का साइज़ सबसे छोटा होता है और 7 का साइज़ सबसे बड़ा होता है। एंड देन इसके बाद है कलर। कलर नेम आप यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू कलर नेम। तो यहाँ पर आप जो भी कलर का नेम लिखेंगे उस कलर से जो भी टेक्स्ट होगा वो आपके वेब पेज पर आएगा। और इन तीनों एट्रीब्यूट के यूज़ करने के बाद आप एंगल ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। एंगल ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद आप इस पोर्शन में, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ एंटर टेक्स्ट हेयर, आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे। आप सिंगल वर्ड लिखते हैं, सिंगल लाइन लिखते हैं, या सिंगल पैराग्राफ लिखते हैं, मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखते हैं, कुछ भी आप लिखते हैं, तो वो सभी जो भी पैराग्राफ होगा उस पर ये सभी एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू आपने यूज़ की होंगी वो सब अप्लाई हो जाएंगी। और उसके बाद आप यहाँ पर फ़ॉन्ट टैग क्लोज़ कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि फ़ॉन्ट टैग जब आपने स्टार्ट किया और फ़ॉन्ट टैग जहाँ आपने क्लोज़ किया, उसके बीच में यहाँ पर जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा उस सभी टेक्स्ट पर ये सभी वैल्यूज़ अप्लाई हो जाएंगी और आपका पैराग्राफ डिफरेंट फेस में, डिफरेंट साइज़ में और डिफरेंट कलर में आपको दिखाई देगा। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ सिंगल एट्रीब्यूट इन फॉन्ट टैग। आप केवल एक सिंगल एट्रीब्यूट भी फॉन्ट टैग में यूज़ कर सकते हैं। आप 2 एट्रीब्यूट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको सिर्फ साइज़ चेंज करना है तो आप फॉन्ट साइज़ लिखेंगे। आपको फिर फेस यूज़ नहीं करना है, आपको कलर यूज़ नहीं करना है, केवल आप लिखेंगे फॉन्ट साइज़ इक्वल्स टू, आप वैल्यू एंटर कर देंगे। या आपको कलर चेंज करना है तो फॉन्ट कलर आप यूज़ करेंगे। अगर आपको सिर्फ फेस चेंज करना है और कलर साइज़ चेंज करना है तो आप फेस और साइज़ दोनों एक साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ अपने टेक्स्ट का साइज़, स्टाइल और कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेटिंग लाइन ब्रेक्स यूजिंग BR टैग। एज वी स्टार्ट मेकिंग बिगर वेब पेजेज, जब हम कोई बड़े बड़े वेब पेजेस बनाते हैं तो उसमें हमें कुछ
इंटीग्रेटेड या फिर उसमें कुछ इमेजेस को टेक्स्ट के साथ उनको डिफरेंट कलर और डिफरेंट साइजेस में उनको ऐड करना होता है. बट द होल इफेक्ट विल बी विजर इफ़ द एंटायर कंटेंट डिस्प्ले इन द सेम लाइन विदाउट ब्रेक्स. लेकिन अगर हम पूरा इन्फॉर्मेशन पूरे कंटेंट को एक ही लाइन में यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी बेकार सा लगता है, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव हम वेब पेज नहीं बना पाते हैं. ठीक है, क्योंकि हम उसमें कोई भी ब्रेक नहीं दे पाते, एक ही लाइन में एक ही कंटिन्यूशन में वो सब कुछ टेक्स्ट आता रहता है. फॉर दिस पर्पज़ वी कैन यूज़ अ टैग दैट प्रोवाइड लाइन ब्रेक. तो हम इसके लिए एक टैग यूज़ करते हैं जो एक हमें लाइन ब्रेक प्रोवाइड करता है कि हम उससे लाइन को चेंज कर सकते हैं वेर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ कभी हमको रिक्वायर्ड होती है. दिस टैग इज़ ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस एज इट विल गिव योर पेज नीट एंड ऑर्गेनाइज लुक एंड मेक इट विजुअली एपलिंग. और ये टैग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे आप अपने पेज को बहुत ही नीट और ऑर्गेनाइज लुक दे सकते हैं और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है. इसमें अट्रैक्टिव आप अपने वेब पेज को बना सकते हैं. दिस इज़ एन एम्पटी एलिमेंट मीन्स जो भी ये टैग होता है लाइन ब्रेक टैग वो एक एम्पटी एलिमेंट होता है. मीन्स आप इसको सिर्फ ओपन करेंगे, इसको आप क्लोज नहीं करेंगे. एंड हैज़ नो एट्रीब्यूट, इसके कोई एट्रीब्यूट भी नहीं होते हैं. यू जस्ट BR इज़ यूज डायरेक्टली विदाउट एनी क्लोजिंग टैग. आप केवल BR टैग इस तरीके से यूज़ कर देंगे. इसके लिए आपको कोई भी क्लोजिंग टैग देने की ज़रूरत नहीं है. आप इसको अगर BR टैग लिख देते हैं तो जहाँ पर भी आप BR टैग लिखेंगे वहीं से एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, और दोनों लाइंस के बीच में स्पेस आ जाता है. इसके बाद है क्रिएटिंग टेक्स्ट विद सेंटर टैग. देयर इज़ ऑलवेज नीड टू कीप टेक्स्ट लाइक हेडिंग सेंटर. कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी हेडिंग्स को एज ए सेंटर बना दें ना, सेंटर में उसको लेकर आएँ हेडिंग्स को. तो इसके लिए आपको HTML एक सेंटर टैग प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप ऐसा काम कर सकते हैं. सेंटर इज़ अ कंटेनर एलिमेंट. सेंटर टैग जो है वो एक कंटेनर एलिमेंट होता है. आप इसको जब भी ओपन करेंगे आप उसको क्लोज भी करेंगे और इसके कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं. इट हैज़ नो स्पेशल एट्रीब्यूट्स. किस तरीके से यूज़ करेंगे, आपने पहले लिख दिया सेंटर. आप फिर यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आपको सेंटर में लिखना है आप उसको यहाँ पर लिखेंगे एंड देन सेंटर टैग क्लोज कर देंगे. तो इस स्पेस में दोनों सेंटर टैग के बीच में जो भी आपने लिखा होगा वो टेक्स्ट आपका सेंटर में आ जाएगा, वेब पेज के सेंटर में आ जाएगा. इसके बाद है हेडिंग टैग. HTML में हम डिफरेंट टाइप्स के हेडिंग्स भी बना सकते हैं जिन्हें हम हेडिंग टैग्स बोलते हैं. देयर आर 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स इन द वेरियस साइज H1 to H6. यहाँ पे 6 लेवल की आप हेडिंग्स बना सकते हैं जो H1 से लेकर H6 तक होती हैं. H1 इज़ द लार्जेस्ट एंड H6 इज़ द स्मॉलेस्ट. यहाँ पर H1 जो हेडिंग होती है वो लार्जेस्ट होती है और H6 का साइज़ सबसे छोटा होता है. मतलब यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ना. H1 का साइज़ बड़ा, H2 का साइज़ उससे छोटा, H3 का साइज़ उससे छोटा, H4 का साइज़ उससे भी छोटा, H5 का साइज़ उससे छोटा और H6 का साइज़ सबसे छोटा होता है. These tags will help you to create heading that stand out from the rest of the text in the page. आप इन टैग्स के थ्रू आप हेडिंग्स बना सकते हैं जो दूसरे टेक्स्ट से थोड़ा अलग आपको दिखाई देती हैं. इसको कैसे यूज़ करेंगे, H1 आप लिख देंगे, एंटर द हेडिंग. आपको यहाँ पर हेडिंग्स लिखनी है जो भी आप लिखना चाहते हैं और उसके बाद H1 टैग को आप क्लोज कर देंगे. तो जो भी ये हेडिंग्स आपने लिखी होगी वो H1 हेडिंग में अप्लाई हो जाएगी. यूज़ H1 H6 अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड साइज़. आप कोई भी टैग ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले H1 ही यूज़ करना है कि H2 यूज़ करना है. आप किसी भी साइज़ के अकॉर्डिंग जैसा आपको ज़रूरत है आप उस साइज़ के अकॉर्डिंग इनमें से टैग यूज़ कर सकते हैं. और ना ही कोई सीक्वेंस की ज़रूरत होती है, ना ही कोई रिपीटिशन अलाउ होता है कि आप कि केवल एक बार ही आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. आप चाहें तो H1 टैग को 2 बार, 3 बार, 5 बार, H5 टैग को 2 बार, 4 बार, है ना, आप यूज़ कर सकते हैं. कोई इसमें रिपीटिशन की प्रॉब्लम नहीं होती है. इसके बाद है अलाइन एट्रीब्यूट. मतलब हम हेडिंग टैग्स के कुछ एट्रीब्यूट हैं, हम उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे.
कि क्या होता है हेडिंग टैग के एट्रीब्यूट, कि आप इनको अलाइन एट्रीब्यूट भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने हेडिंग्स का अलाइनमेंट सेट करने के लिए। आप मार्जिन से उनका डिस्टेंस बना सकते हैं। नॉर्मली द टेक्स्ट विल वी अलाइन टू द लेफ्ट ऑफ द पेज, जो भी हम नॉर्मल टेक्स्ट जो लिखते हैं वो लेफ्ट साइड में आता है। बट द अलाइनमेंट कैन बी कंट्रोल बाय सेटिंग द अलाइनमेंट एट्रीब्यूट ऑफ द टैग, लेकिन आप चाहें तो अपने हेडिंग का, अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं कि आप उसको लेफ़्ट से लेना चाहते हैं, सेंटर से लेना चाहते हैं या फिर राइट से लेना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको H1 के साथ अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। अलाइन इक्वल्स टू राइट, आप इन तीनों वैल्यू में से लेफ़्ट, सेंटर और राइट में से कोई भी एक वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आप हेडिंग लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी अलाइनमेंट आपने सेट किया है, जैसे यहाँ पर मैंने अलाइनमेंट राइट सेट किया है, तो ये वाली जो हेडिंग होगी वो वेब पेज के राइट साइड में हमको दिखाई देगी। दिस विल ऑटोमेटिकली अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट मार्जिन ऑफ द पेज, और इससे क्या होगा कि ये आपको ऑटोमेटिकली जो भी हेडिंग होगी वो राइट मार्जिन में आ जाएगी। इसके बाद है पैराग्राफ टैग। इसको हम पी टैग से इसको यूज़ करते हैं। पी टैग इज़ अ कंटेनर एलिमेंट दैट इज़ यूज टू डिफाइन अ पैराग्राफ और टेक्स्ट मैटर। मीन्स पी टैग एक कंटेनर एलिमेंट होता है जो पैराग्राफ्स को डिफाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दिस टैग हैज़ अ वेरी यूज़फुल एट्रीब्यूट। इसके कई सारे यूज़फुल एट्रीब्यूट भी होते हैं, जैसे अलाइन विच कैन टेक अ 3 अलाइनमेंट राइट, सेंटर एंड लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आता है इसका सिंटेक्स पी अलाइन अलाइनमेंट मोड। मीन्स आपको यहाँ पर अलाइनमेंट मोड लिखना है कि आपको लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है या सेंटर लेना है। और इसके बाद आप यहाँ पर उसका पैराग्राफ लिख देंगे, जो भी आपको पैराग्राफ लिखना है, और पैराग्राफ टैग को फिर आप यहाँ पे लास्ट में क्लोज भी कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है पी अलाइन राइट, मीन्स जो भी ये टेक्स्ट होगा वो राइट अलाइनमेंट से आएगा। और ये एक पैराग्राफ यहाँ पर हमने लिख दिया है, आई एम अ पिंक पैंथर बट माई फेवरेट पास टाइम इज़ ड्राइंग एंड पेंटिंग, आई लव टू कुक एंड वॉच मूवीज़। ये हमने एक पैराग्राफ लिख दिया और यहाँ पर पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया है। दिस विल अलाइन द टेक्स्ट एंड पैराग्राफ टू द राइट मार्जिन, और ये क्या करेगा कि जो भी पैराग्राफ है उसे राइट मार्जिन में लेकर आ जाएगा, मतलब इसका जो अलाइनमेंट होगा वो राइट हो जाएगा। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल रूल, HR टैग। हॉरिजॉन्टल रूल आर सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस स्प्रेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द वेब पेज और द स्क्रीन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो हॉरिजॉन्टल रूल जो होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो हमारे वेब पेज पर दिखाई देती है स्क्रीन पर। दिस इज़ एन एम्प्टी एलिमेंट डेट कैन बी यूज टू सिंपली सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द अदर। ये एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, मीन्स ये भी BR टैग की तरह क्लोज नहीं किया जाता है, और इसको सिंपल हम अपने टेक्स्ट के पार्ट्स को शो करने के लिए, इनको डिफरेंट पार्ट्स बनाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। समटाइम्स यू वुड लाइक टू यूज़ इट अ डेकोरेटिव टूल एंड इंक्रीजिंग रीडेबिलिटी। हम इसको एक डेकोरेटिव टूल की तरह यूज़ करते हैं, और इससे मतलब पेज में हम बहुत आसानी से अपने टेक्स्ट को रीडेबल बना सकते हैं, बहुत आसानी से उसको एट्रैक्टिव लुक भी दे सकते हैं। इसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जैसे साइज़, वेट, कलर, अलाइन और नो शेड। ठीक है, आप यहाँ पर इनमें से कोई भी 2, 3, 4 चाहें तो सभी यूज़ कर सकते हैं एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पर HR साइज़ लिखा, साइज़ आप यहाँ पे पास कर देंगे। विड्थ होगी, विड्थ की यहाँ पे वैल्यू आप परसेंटेज में देते हैं। वैल्यू जो रहती, इसके साइज़ की जो वैल्यू होती है वो पिक्सल्स में रहती है, विड्थ की जो वैल्यू रहती है वो परसेंटेज में रहती है, और आप यहाँ पर कलर का नेम भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है कमेंट टैग। कमेंट टैग आर टैग्स दैट आर रिटन इनटू HTML पेज बट आर इग्नोर्ड बाय द ब्राउज़र एंड हैंस नॉट डिस्प्लेड। कमेंट टैग आप कोई भी टेक्स्ट HTML पेज में आप लिख सकते हैं, लेकिन ब्राउज़र इसको इग्नोर करता है, आपको वेब पेज पर ये टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। इसको लिखने का तरीका है कि आप एक एक्सक्लेमेटरी साइन बना देते हैं और डैश लगाएंगे 2, एंड लास्ट में 2 डैश अप्लाई कर देंगे। दिस टेक्स्ट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया, 2 डैश बना दिए, दिस टेक्स्ट विल नॉट बी डिस्प्लेड बाय द ब्राउज़र। और ये जो हमने लाइन लिखी है, ये लाइन मतलब इस लाइन की जगह आप जो भी लाइन लिखेंगे
वो लाइन आपके वेब पेज पर दिखाई नहीं देगी। ये केवल कोडिंग करते टाइम ही आप इसको देख पाते हैं, इसको लिख पाते हैं। अब आफ्टर बाद में अगर कभी आप कोडिंग ओपन करेंगे तो आपको ये लाइन अपने HTML कोड में दिखाई देगी, लेकिन वेब ब्राउज़र पर आप इस लाइन को नहीं देख पाएंगे। ये कमेंट होता है, इसको हाइड रखता है वेब ब्राउज़र। दिस मेथड कैन बी यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट एज वेल एज मल्टी लाइन कमेंट्स। आप इस मेथड के थ्रू सिंगल लाइन कमेंट भी बना सकते हैं या फिर मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी बना सकते हैं। और ये लाइन होगी वो आपके वेब पेज पर दिखाई नहीं देती है, कमेंट वेब पेज पर दिखाई नहीं देता है। सो क्लास, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट्स हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।